बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई और इसी पे उनका ज़्यादा फोकस रहा कि किस तरह जो काम अधूरे रह गए हैं उनको हम मुकम्मल करें। दीनानाथ भगत साहब जो हुकूमत में पहले एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, फिर सियासत में आए, इलेक्शन लड़ा, अभी मौका मिला उसको क्योंकि 15 में एमएलए बने, 18 में जो है रिजोल्यूशन हुआ, तो कम मौके में जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हाउस के दोनों तरफ से जब उनको याद किया गया तो इसके लिए याद किया गया कि वो जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों की खिदमत करने की वो इच्छा रखते थे और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। शाहीन साहब के साथ तो मैं कहूँ तो इस पूरे लिस्ट में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नजदीकी से मुझे काम करने का मौका मिला तो शाहीन साहब के साथ। जब से मैं सियासत में आया तब से कहीं ना कहीं शाहीन साहब के साथ वास्ता मेरा बना ही रहा। पहले यूथ में थे, फिर पेरेंट में आए, सूबाई सदर साहब थे जब मैं पहले आया। उनकी बहादुरी के बारे में जितना कहा जाए कम है, वफादारी के बारे में तो सबने कहा और उनकी वफादारी पे भी मतलब जितना मैं कहूँगा कम होगा। कभी वो जमात से दूर नहीं, लेकिन उस बहुत बड़े हादसे के बाद जिसको शायद गलती से तारिगामी साहब ने एक्सीडेंट करार दिया, एक्सीडेंट नहीं था ना, तो हमला माइंड ब्लास्ट के जरिए उन्हें को ऐसा जख्म मिला। अगर वो उसके बाद घर बैठे तो शायद हम में से कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन तब भी उस हमले के बाद इतना भारी जख्म उनको पहुंचा, उसके बाद भी वो बैठे नहीं रहे। कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में कोई मीटिंग होती थी तो शाहीन साहब वहाँ पहुंच जाते थे। कहीं पे भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से उनको कोई काम सौंपा जाता था तो शाहीन साहब कभी उफ नहीं करते थे, निकल के उस काम में हिस्सा लेते थे। और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे बल्कि मुल्क के झंडे को यहाँ बुलंद रखने में शाहीन साहब का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। रमेश अरोड़ा साहब को मैं जानता नहीं था, लेकिन आपके ज़रिए सुना, बाकी ऑनरेबल मेंबरान जिन्होंने उनके याद में यहाँ कुछ अल्फाज जाहिर किए। एक जाने माने वकील, एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पे उन्होंने हुकूमत में भी काम किया, फिर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और फिर सियासत में आके भी उनका एक नुमाया रोल रहा। अखलाक खान साहब, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। बिल्कुल सही कहा मेरे नौजवान साथी एजाज जान साहब, बहुत कम बोलते थे। मुझे अक्सर बेशतर एजाज की तरह याद है, मीटिंगों में वो आया करते थे लेकिन कुछ बोले बिना निकल जाते थे। और मैं भी एक आध बार उनसे मैंने पूछा था, कुछ कहना नहीं है? कहा ना, मेरी बात जो है वो मेरे यहाँ रहने से ही फारूक साहब समझ गए हैं, बाकी इशारतन मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये शायद हम में से कम ही लोगों को ये आदत होगी। हम जब फिर माइक के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर बोलना शुरू कर जाते हैं, फिर बैठना, ना हम बैठ जाते हैं ना हम आपकी घंटी जो है वो सुन पाते हैं। लेकिन अखलाक खान साहब यहाँ होते तो शायद इतने भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, उठ के क्या देते कि मैं खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ और बैठ जाते। और आखिर में मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, मैं पहले तो उनके घर वालों को, उनके साथियों को हुकूमत के तरफ से मैं माजरत खा हूँ कि उनका नाम रह गया, नहीं रह जाना चाहिए था। और ये चूक कहाँ पे हुई, आपने इसका नोटिस लिया और मैं उम्मीद करूँगा कि चीफ सेक्रेटरी ने भी आपके ये अल्फाज सुने होंगे। मैं चाहूँगा कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि अगर डिस्ट्रिक्ट से ये इतला मांगी गई तो ये नाम रह क्यों गया। ऐसा नहीं है कि इनको कोई जानते नहीं थे, 90 साल इनकी उम्र थी, महज राजकुमारी से लेके आज तक वो सियासी मैदान में जुड़े रहे
और उनका नाम रह नहीं जाना चाहिए था। ये एक गलती हुई है, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो उसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया कि कुछ ज़िलों से जवाब आया भी नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। हाउस को इस तरह लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए और मैं उम्मीद करूँगा कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उनसे एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिया जाएगा। बड़ी बात स्पीकर साहब, लेकिन मैं आज के मौके पर चलिए इसका फायदा लेते हुए एक तजवीज़ हाउस के सामने पेश करूं। क्यों ना हम भी अपने काम करने के तरीके को थोड़ा बदल दें। मैं जब नया नया पार्लियामेंट में गया था तो पार्लियामेंट में भी ओबिचुरी रेफरेंसेस का तरीका यही था। स्पीकर साहब की तरफ से ओबिचुरी रेफरेंसेस मूव की जाती थी, फिर ऑनरेबल मेंबरान जो है तकरीर किया करते थे, लंबा सिलसिला चलता था, फिर हाउस एडजर्न किया जाता था और एक दिन हमारा उसमें निकल जाता था। उसके बाद एक किसी को शायद अकल आई या किसी ने सोचा कि ये पार्लियामेंट के वक्त का सही इस्तेमाल नहीं है और तरीका बदला दिया गया है। स्पीकर साहब की तरफ से अब ओबिचुरी रेफरेंस मूव की जाती है, कोई तकरीर नहीं होती। स्पीकर साहब उस वक्त फिर तमाम ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करते हैं कि वो अपने नशस्तों पर खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और उसके बाद अगर कोई सिटिंग मेंबर